नर्मदे हर, यह है नर्मदापुरम का सेठानी घाट। बहुत प्रसिद्ध घाट है नर्मदा घाटों में से एक होशंगाबाद। पहले होशंगाबाद की नगरी थी, काफ़ी बड़ा शहर है, काफ़ी बड़ा मार्केट है और बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं। और पहली बार मैं आपको यहाँ पर आज का पहला दर्शन मैं नर्मदा जी की करा रहा हूँ आपके। ये देखिए कितना प्यारा घाट है। अभी ये सूर्योदय का दिन है। आदिदेव नमोस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमोस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। आदिदेव नमोस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमोस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। काफ़ी बड़ा घाट है और बहुत पुराना घाट है। नर्मदा मैया के पुराने घाटों में से एक ये सेठानी घाट है। एक बहुत बड़े सेठ की वाइफ थी, उन्होंने अपनी लगभग बहुत सारी दौलत केवल इस घाट को बनाने में दान कर दी। इसीलिए इसकी जो कुछ कलाकृतियाँ हैं बहुत पुराने ज़माने की हैं। और ये देखिए, ये है हमारी टीम, गुरुजी, महाराज जी हमारे गुरु भाई। और ये देखिए कितना प्यारा दृश्य है आज के नर्मदा मैया के घाट का। ये पीछे गुरु ये विंध्य की पहाड़ियाँ हैं। गुरु ये विंध्य की पहाड़ियाँ ना, ये विंध्य की पहाड़ियाँ हैं और इसके पीछे जो है वो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं। तो अभी हम लोग सतपुड़ा वाली पहाड़ियों के क्षेत्र में हैं और नर्मदा मैया बिल्कुल बीचों बीच से निकलती हैं, सतपुड़ा और विंध्य की पहाड़ियों के बीच से। तो देखिए कितना प्यारा घाट है और काफ़ी बड़ा घाट है। और सुबह का ये दृश्य, अभी सभी ये देखिए सब तैयार हो रहे हैं। अभी यहाँ पर लोग स्नान करने आए हुए हैं। तो यहाँ के कल्चर में आपको ये दिख जाएगा कि मैया को, नर्मदा जी को मैया क्यों मानते हैं। क्योंकि ये विंध्य और सतपुड़ा रीजन के क्षेत्र के बीच से नर्मदा मैया होके आती हैं। और ये मान के चले कि एशिया की बहुत साफ कुछ नदियों में से एक है नर्मदा नदी। और गांव का गांव पूरा इस नदी पे ही टिका हुआ है, इस मैया के जल पे ही टिका हुआ है। बहुत सारे गांव तो ऐसे रास्ते में मिलेंगे जहां पर कोई नल नहीं है, कोई कुआं नहीं है, सभी मैया के जल के ऊपर ही निर्भर हैं। खेती बाड़ी सभी मैया के जल के ऊपर ही सभी निर्भर हैं। ये देखिए सेठानी घाट का ये दृश्य, ये बहुत पुराने ज़माने का है। ये बना, इसके ईंट पत्थरों से आप देख सकते हैं कि ये कितना पुराना सेठानी घाट है। ये नागेश्वर नाथ महादेव का मंदिर प्यारा सा। और ये आज सुबह का जो ये दृश्य है बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है। तो वही मैं बता रहा था कि मैया के जल पे ही है। और अभी ये नर्मदा मैया के जल को देखिए, बहुत सारी नदियां हमारे भारत देश में बहती है, लेकिन बहुत दुखद बात है कि उनको हम साफ़ नहीं रख पाते हैं। लेकिन नर्मदा मैया जो है वहाँ के लोगों में इतनी जागरूकता है कि लोग इसको मतलब माँ की तरह मानते हैं। और कोई भी कचरा बहाने से पहले एक दो बार सोचते ज़रूर हैं कि मैया को गंदा कर रहे हैं। तो अपने घर की मैया मानते हैं नर्मदा मैया को। ऐसा बोलते हैं ना कि एक नदी जिसकी हर धार खेवैया होती है, मैया बोलती थी नर्मदा मैया सबकी मैया होती हैं। तो वही है, नर्मदा मैया सबकी मैया होती हैं, जितने पशु पक्षी हैं। और ये सुबह सुबह मैया का संध्या वंदन करने का यहाँ पर जो कल्चर है वो सभी उठते ही मैया का सबसे पहले दर्शन। और जो सबसे प्यारी बात है कि नर्मदे हर एक ऐसी देवी जिनके नाम के आगे मतलब भगवान शंकर के नाम के आगे सबसे पहले नर्मदा मैया का नाम है। भगवान शंकर का नर्मदा मैया को प्रत्यक्ष आशीर्वाद है कि मेरे नाम के पहले तुम्हारा नाम लिया जाएगा। तो कोई ऐसी देवी, कोई ऐसा देवता जो महादेव के आगे है तो वह है नर्मदा मैया। तो बाबा तुलसी जी ने भी कहा था, शिव प्रियम एकल शैल सुतासी सकल सिद्ध संपत्ति राशि। पूरे नर्मदा मैया को कितने छोटे से और कितने बड़े शब्दों में तुलसी बाबा ने समेट के रख दिया है कि सभी सिद्धियों की धात्री जो हैं वो नर्मदा मैया ही हैं। तो ऐसे नर्मदा मैया की यहाँ पर
पावन कृपा है और सभी के ऊपर इनका। अब ये ऐसे ही रास्ते चलते जाएंगे, ये जो घाट आप देख रहे हैं ऐसे ही बिल्कुल पीछे पीछे नर्मदा मैया के हम लोग किनारे किनारे चलेंगे, तो ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत सारी हम लोग सतपुड़ा की पहाड़ियों के ऊपर से भी गुजरेंगे, उसके पास से भी गुजरेंगे। अभी हम लोग उत्तर तट पे चल रहे हैं, नहीं तो हम लोग उत्तर तट पे चल रहे हैं और वो है दक्षिण तट। अच्छा, हम लोग दक्षिण तट में हैं, हम लोग सागर की तरफ जा रहे हैं। हम लोग गंगा रेवा सागर की तरफ जा रहे हैं और वो जो रास्ता है वो हमारा अमरकंटक की तरफ जाता है, जहाँ से नर्मदा मैया की उत्पत्ति हुई है। तो ये पूरी परिक्रमा 3500 किलोमीटर की है। तो इतनी प्यारा कल्चर है, इतना प्यारा कल्चर है कि आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और एक बार आइए और परिक्रमा वासियों को देखिए और परिक्रमा वासियों से मिलिए। देखिए कितने शांत और सरस स्वभाव के होते हैं परिक्रमा वासी, और जो सेवा करने वाले वो उससे भी शांत होते हैं, सरस स्वभाव के होते हैं। तो मैं बस यही कह रहा हूँ कि आपको बस ये नहीं, यहीं से बैठे बैठे देखिए वीडियो। हाँ, तो बस यहीं से बैठे बैठे आप श्रद्धा भाव रखिए, वीडियो आप वहीं से बैठे बैठे देखिए और वीडियो में श्रद्धा भाव रखिए। देखिए नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो यहीं जिनके पास सामर्थ्य है वो लोग आएँ, जिनके पास सामर्थ्य नहीं है वो घर बैठे ही वीडियो देखते रहें, वीडियो का आनंद लें, क्योंकि भगवान जो हैं वो भाव के बस में हैं। भाव से वहीं से दर्शन करते रहिए। ये भैरव जी के सवारियाँ। तो बस आप बस इतना जानिए कि मैं कोई साधु अपने आप को नहीं बोलता हूँ, कोई संत अपने आप को नहीं बोलता हूँ। आपकी तरह मैं भी एक सामान्य सा बालक हूँ जो नर्मदा मैया के कृपा को प्राप्त करने के लिए नर्मदा परिक्रमा में आया है। तो आप बस इस वीडियो को देखिए और आनंद लीजिए। आपको लाइक और शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस इसको देखिए और मैया की कृपा का आनंद लीजिए, मैया की कृपा प्राप्त कीजिए। आजकल तो सभी कुछ डिजिटल होता चला जा रहा है, तो आप भी डिजिटली इससे देखिए और मैया की कृपा का आनंद लीजिए। नर्मदे हर।